गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 9th सामाजिक विज्ञान में आपको नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, समझाएंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनेंगे। इसके बाद हम आपको इसी संबंध में आपके व्हाट्सएप पर PDF बना के डालेंगे। इससे आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। सर्वप्रथम लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता का शासन, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने के लिए आपको चुनाव कराना होता है। चुनाव किसके द्वारा होता है? चुनाव होता है देश में रहने वाले 18 साल से ऊपर जो नागरिक होते हैं, वो देश में वोट करने का अधिकार होता है उनको, और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के देश में जो चुनाव होते हैं उनके द्वारा लोगों को चुना जाता है। लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो देश की शासन व्यवस्था चलाती है, उसी को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अब आपका पॉइंट है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? इसके अंतर्गत लोकतंत्र को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया जाए। लोकतंत्र शब्द को विद्वानों द्वारा आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुरूप परिभाषित किया गया है। लोकतंत्र को समझने के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रयोग किए जा रहे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जा सकता है। मैंने ये भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोकतंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन जनता के लिए होता है, अतः लोकतंत्र पर हावी होना संभव नहीं है। केवल तानाशाही व्यवस्था ही लोकतंत्र पर हावी हो सकती है। लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव को हमें क्या मिला? लोकतंत्र को समझने में इस अनुभव से हमें सिखाया कि लोकतंत्र के विशेष लक्षण विशेषताओं के आधार पर सरकार के अन्य रूपों में अलग किया जा सकता है। यही लक्षण लोकतंत्र की पहचान है। हमारे देश में आप लोगों को सभी मालूम है, हमारे देश में लगातार हमारा देश पहले मुगलों के शासन व्यवस्था में रहा, उसके बाद ब्रिटिशर्स की शासन व्यवस्था में रहा। अनेक आंदोलन और बहुत सारी क्रांति और उसके फलस्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारे देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। इसके बाद हमारे यहाँ संविधान बना। उस संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अन्य संविधान विशेषज्ञों ने हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
इस प्रकार देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए लोकतंत्र का होना बहुत ही जरूरी है। जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ पर सैनिक शासन होता है और उस सैनिक शासन में जनता को बहुत ही सीमित अधिकार दिए जाते हैं। इस संबंध में दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्यों। वाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की आवश्यकता इसलिए है कि लोकतंत्र की जो आत्मा है, समानता, संप्रभुता और सभी के अधिकार जिस व्यवस्था में सुरक्षित रहते हैं उसी को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। शासन के अन्य स्वरूप जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था और तानाशाही प्रणाली तानाशाही प्रणाली से लोकतंत्र अच्छा होता है। इसी संबंध में आपको आगे समझाना होगा कि लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं मुख्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जाते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक की जनोपयोगी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव निर्वाचन जनता को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां वह निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकती है। चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्र में सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों को दायरे में मानते हुए कार्य करती है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो निर्वाचित सरकार लेती है। ऐसी सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह होती है वो कभी देश पर निरंकुश शासन नहीं कर सकती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्यारे बच्चों, आपको आज हमने इस वीडियो के माध्यम से लोकतंत्र की बेसिक जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोकतंत्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे और उसको आप लोगों को अपने विषय के बारे में और अपने चैप्टर के बारे में फुल जानकारी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।